देश आज एक मनमोहक दौर से गुजर रहा है। हर क्षेत्र में, विशेषकर निर्माण के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हो रही है। सच तो ये है कि निर्माण ही प्रगति का मूलभूत सूचकांक है। एक मंजिल के मकानों से लेकर बहुमंजिली इमारतों तक निर्माण कार्य में युगों युगों से प्रयोग होने वाली आधारभूत एक अकेली वस्तु है ठोस और मजबूत ईंट। कुशल कारीगर बुनियाद से लेकर छत तक ईंटों की एक परत के ऊपर दूसरी परत रखते चले जाते हैं और इमारत ऊपर उठती चली जाती है। दुनिया भर में करोड़ों इमारतें ईंटों के सहारे से ही बनाई गई हैं और आज भी बनाई जा रही हैं। ईंटों का अस्तित्व हजारों वर्ष पुराना है, परंतु आज भी ईंटें मिट्टी से ही बनाई जाती हैं और इनके बनाने की विधि भी वही है। परंतु क्या आप जानते हैं कि ईंटें बनाते समय आप काफी मात्रा में कोयले की बचत कर सकते हैं? कोयले की बचत का अर्थ है पैसे की बचत। After we started using the fly ash, we have reduced the quantity of coal. That is flying by 20 to 25% of the coal has been consuming less by using this ash. क्या आप ये भी जानते हैं कि मिट्टी की उतनी ही मात्रा का इस्तेमाल करके आप अधिक ईंटें बना सकते हैं तथा उपजाऊ भूमि का एक बहुत बड़ा क्षेत्र खेती के लिए बचाया जा सकता है। साथ ही क्या आप ये भी जानते हैं कि हम जिन ईंटों की बात कर रहे हैं उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। आप सुनकर ताज्जुब करेंगे कि ये ईंटें मिट्टी में राख मिलाकर बनाई जाती हैं। वो राख जो थर्मल पावर स्टेशन से निकलती हैं। आंध्र प्रदेश के रामागुंडम जिले में तो काफी समय से काली मिट्टी में 50 से 60% तक राख मिलाकर ईंटें बनाई जा रही हैं। राख की मात्रा यहाँ पाई जाने वाली काली मिट्टी की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। गांव की तालाब से निकलने वाली चिकनी मिट्टी में भी राख मिलाकर ईंटें बनाई जाती हैं। 60% ऐश अभी यूजिंग हो रहा। ये रामगुंडम एनटीपीसी फ्लाई ऐश बोले तो इधर हर भट्टी में यूज कर रहे करीमनगर में। इसे अपने को ज़्यादा फायदा हो जा रहा। बोले तो कोयला में भी, ट्रांसपोर्टेशन में भी और इधर फिनिशिंग में भी। अपनी गुणवत्ता के कारण इन ईंटों की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। देखते देखते अनेक निर्माताओं ने राख एवं मिट्टी से मिली ईंटें बनाने की पहल शुरू कर दी है। सुंदर, चिकनी और कम लागत से बनने वाली ईंटों ने आंध्र प्रदेश के अतिरिक्त देश के अनेक क्षेत्रों के ईंट निर्माताओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के एक ईंट निर्माता श्री ब्रजेश अग्रवाल ने जब रामागुंडम आकर राख को मिट्टी से मिलाकर बनाई गई ईंटों की गुणवत्ता देखी तो ऐसा लगा जैसे इन ईंटों ने उनका मन मोह लिया हो। ब्लैक कॉटन सॉइल को फ्लाई ऐश में करीब करीब सेम रेशो में मिक्स करते हैं और राइस हस्क के साथ मिक्स कर रहे हैं उसको। उससे ईंट की क्वालिटी काफ़ी अच्छी आती है। ईंट का वेट भी काफ़ी कम है, जिससे एयर कंडीशनिंग और थर्मल कंडीशंस काफ़ी इंप्रूव होंगी उससे शायद। तो क्वालिटी काफ़ी अच्छी नज़र आई। निर्माण का आरंभ। भट्टे के निकट ईंटें बनाने के लिए मुख्य सामग्री एकत्रित करना। पहले मिट्टी, फिर राख और उसके बाद अगर उपलब्ध हो तो चावल का चोकर या चोकर के जलाने के बाद बची हुई राख। इनको मिलाने से ईंटों की थर्मल इंसुलेशन बढ़ जाती है। मशीनों द्वारा खेत से खोदी गई मिट्टी ट्रैक्टर अथवा डंपर द्वारा भट्टे तक पहुंचाई जाती है। बिजली घर के ऐश पॉन्ड में एकत्रित राख भी मशीन या हाथ से निकालकर भट्टे तक पहुंचा दी जाती है। इसी प्रकार अगर आवश्यक हो तो चावल मिल से चावल की भूसी भी यहाँ ले आते हैं।
एनटीपीसी ऐश से ईट बनाने तो ईट का वेट ज़्यादा कम आना था मार्केट में ज़्यादा, हैदराबाद मार्केट में ज़्यादा गिराक रहता ये ईट को, लाइट वेट ईट को। एनटीपीसी ऐश से ये तरह से हमारा को ज़्यादा लाभ रहता। निर्माण के विधि चरण। सबसे पहले धरती पर काली मिट्टी की वांछित मात्रा बिछा दी जाती है। इसके ऊपर ईंटें बनाने की कुल सामग्री का 50 से 60% राख की परत डाली जाती है। इसके बाद पानी डालकर राख और मिट्टी को अच्छी तरह मिलाकर एक सा मिश्रण बना लिया जाता है। इस मिश्रण में चावल की भूसी या भूसी की राख भी मिलाई जा सकती है। 8 से 12 घंटे तक इस मिश्रण को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है ताकि ये मिश्रण अच्छी तरह से पानी सोख ले। इसी मिश्रण को फर्मों में डालकर ईंटें तैयार की जाती हैं। इस समय ये सारी ईंटें गीली होती हैं। इनको सुखाने के लिए खुली हवा या छाया में छोड़ दिया जाता है। पूरी तरह सूख जाने के बाद इन ईंटों को एक भट्टे में तपाया जाता है। ईट भी हल्का बन रही है, हाथ गिट कुछ खराब नहीं हो रहा है, लाइट वेट भी अच्छा रह रहा है, ईट मजबूती रह रहा है। बिजली घर की ऐश पॉन्ड की राख में कुछ कार्बन होता है। इसका सबसे बड़ा लाभ ये है कि ईंटों को पकाते समय कम कोयला खर्च होता है, इतना कम कि 1 लाख ईंटें पकाने में लगभग 5 टन कोयले की बचत होती है। ऐश पॉन्ड की राख इस्तेमाल करने से मिट्टी की उतनी ही मात्रा से लगभग 40% अधिक ईंटें बनती हैं। आम ईंटों की तुलना में ये ईंटें 20 से 25% हल्की होती हैं। ईंट निर्माताओं के साथ साथ इमारतें बनाने वालों को भी फायदा होता है। चूंकि ईंटें हल्की होती हैं, इसलिए इमारत का डेड लोड कम हो जाता है। इससे खंभों और बीम्स का साइज भी कम हो जाता है। हल्की होने के कारण इन ईंटों के यातायात में कम पैसा खर्च होता है। इन सभी फायदों की पुष्टि कर रहे हैं रामागुंडम के एक ईंट निर्माता। तो फ्लैश से ईंट का शेप अच्छा आएगा, प्लस लाइट वेट आएगा, ट्रांसपोर्टेशन में भी ज़्यादा ईट जाएगा। वो वेट कम रहने से ट्रांसपोर्टेशन में कम ईट जाएगा, वेट कम रहने से ज़्यादा ईट जाएगा गाड़ी में। इसके लिए भी अपने को फायदा है। राख एवं मिट्टी के मिश्रण से बनी ईंटों की थर्मल कंडक्टिविटी बेहतर होती है। इन ईंटों की लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि ईंटों के निर्माताओं में रामागुंडम बिजली घर से राख इकट्ठे करने की एक होड़ सी लगी हुई है। सबसे रोचक बात तो ये है कि राख न केवल अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध है, बल्कि ये थर्मल पावर स्टेशन से मुफ्त में उपलब्ध है। के जबरदस्ती पहले जबरदस्ती करा था, अभी तो आप लोग जाके मेरा महिल जाके वो उसको जबरदस्त करके ला के वो मिला दे रहे। अभी राख कितनी उपलब्ध है, इसका अनुमान तो इसी से लगाया जा सकता है कि अप्रैल सन 2007 में देश भर के सभी थर्मल पावर स्टेशंस के ऐश पॉन्ड्स में लगभग 90 करोड़ टन राख उपलब्ध थी। और हर वर्ष राख की मात्रा में 6 करोड़ से 8 करोड़ टन की वृद्धि होती है। कहने का अर्थ ये है कि इस तरह से ईंट निर्माता न केवल खेती योग्य भूमि को दूषित होने से बचा रहे हैं, बल्कि उस भूमि को खरीदने में जो पैसा लगता था उसे भी बचा रहे हैं। First of all, the strength of the brick has increased, the size of the brick is good, the weight has come down,
the cost has been reduced, and all in other cities we have been incorporated into this manufacturing of the bricks, by which we are happy, our workers are happy because they manufacture more bricks in less time. So by which the NTPC ash which we are using is giving us good result, and the demand has gone up for using the bricks. सच तो ये है कि राख एवं मिट्टी के ईंट निर्माता आज पहले से कहीं अधिक खुशहाल हैं और उनका आर्थिक स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है।